घर में भगवान का वास होता है तो मिलते हैं 11 शुभ संकेत। जय श्री राम दोस्तों, जब घर में भगवान का वास होता है तो मिलते हैं 11 शुभ संकेत। दोस्तों, अगर हर सुबह आपको यह संकेत मिलता है तो आपके घर में भगवान वास करते हैं, व्रत करते हैं और भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग भी लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह हमसे प्रसन्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं। आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में कि ये संकेत कौन से हैं। दोस्तों, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो ई का वास आपके घर में होता है। जब घर में वास होता है तो आपको महसूस ही हो जाता है कि बार आप उन्हें देख भी पाते होंगे। कई बार ऐसा होता है कि भगवान तो आपके घर में वास करते हैं, लेकिन आपकी कुछ गलतियों से लौट जाते हैं, आपके कुछ कर्मों से वो लौट जाते हैं, क्योंकि उस समय अक्सर लोग यह गलती करते हैं। वो कभी पूजा पाठ करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन बाद पूजा करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। यह सब सही नहीं होता, इससे ईश्वर चले जाते हैं। यह आपको कभी नहीं करना चाहिए। उन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं होता और यह स्वयं उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं। यह कहकर कि मैं ईश्वर की पूजा तो रोज करता हूँ, लेकिन तब भी ईश्वर मुझे क्यों नहीं देखते। तो आपके यह सब कृत्य आपके ईश्वर को रुष्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ईश्वर आपका घर छोड़ चले जाते हैं। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि श्री राम जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जी ज़रूर लिखें। नंबर 1, जब आप सो रहे होते हुए और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। हर रोज़ आपकी नींद इसी समय खुल जाती है। साथ ही यदि ब्रह्म मुहूर्त में ही कोई ऐसा सपना दिखाई देता है, जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने भी इस बात का संकेत है। नंबर 2, यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही शंख की आवाज़ सुनाई देती है, मंत्रों की आवाज़ सुनाई देती है, घंटियों की या नाम जैसे कि कोई आपसे राम राम कह रहा है जैसी आवाज़ अगर सुनाई देती है, तो यह दूसरा संकेत होता है जिससे यह पता लग सके। नंबर 3, जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं तब आपको एक अलग ही सुगंध आती है। यह एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आपको महसूस हो रही है। यह ना तो किसी इत्र की सुगंध है या फिर अन्य अगरबत्ती की या किसी अन्य चीज़ की। यह सुगंध आपके मंदिर घर से आती है। अब वह घर में जिसका होगा वही आपको यह महक आती है। जितना आप अपने घर के मंदिर के पास जाते हैं उतनी ही आपको महक ज़्यादा आती है। ये महक से पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ चुके हैं। अब जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जब इनका घर में आगमन होगा तो आपके घर में भीतर दुर्गंध आने लगती है, लेकिन जब ईश्वर का वास होता है तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, आपको सुगंध आने लगती है। यह महक बहुत अच्छी होती है, प्यारी सी होती है, मीठी सी होती है, आपका मन पूरी तरह मोह लेती है। नंबर 4, अब आप पूजा करने जाते हैं तब उसी समय यदि कोई जीव यानी कि कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति भिक्षु आपसे द्वार पर आ जाता है, तो यह आपके साथ हफ्ते में हो रहा है, 3-4 बार लगातार हो रहा है, यानी कि ईश्वर आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। वह भी माता का स्वरूप है। कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक है माना जाता है, या फिर कोई याचक आता है, यह भी ईश्वर के किसी न किसी रूप में आ रहा है। तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन करना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए, पैसे या अन्य चीज़ों का दान करना चाहिए। नंबर 5, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है,
तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ शंका हो जाती है, कुछ ठीक नहीं लगता, यानी कि भगवान आपको ये फैसला करने से रोक रहे हैं। नंबर 6, जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है, तो यह भगवान की ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं, वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने भी दुख हो, वह हमेशा खुश रहेंगे। नंबर 7, उल्लू दिखना है शुभ। हिंदू धर्म में उल्लू को काफ़ी अदमदहर्ज दिया जाता है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। यदि आपको उल्लू दिखाई दे तो यह एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि जल्द ही माँ लक्ष्मी आपके घर में पधारने आ रही है। नंबर 8, खान पान में आने लगता है बदलाव। माँ लक्ष्मी जिस घर में भी आती है, उस हर घर लोगों के खाना पान की आदतें बदलने लगती है। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। वह नशा मांसाहार से दूर रहने लगते हैं। नंबर 9, धन की देवी माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है, माँ लक्ष्मी उस घर में वास करती है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय होती है। नंबर 10, शंख की आवाज़ देती है शुभ संकेत। हिंदू धर्म में शंख को अहम स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, शंख की आवाज़ भी काफ़ी शुभ मानी जाती है। इसलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज़ सुनाई दे तो यह एक शुभ संकेत है। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज़ सुनाई देना आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन है। नंबर 11, यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ जाए कि भगवान ने आपकी सुन ली। आपको जल्द ही कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना महादेव की कृपा होने का इशारा होता है, यानी कि महादेव आपसे बहुत प्रसन्न है। किसी दिन सफ़ेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाए तो यह देवी देवताओं की आप पर कृपा होने का साफ इशारा है, क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। नंबर 12, यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया घोंसला बना ले तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। चिड़िया और उनके बच्चों को गलती से भी ना सताए, बल्कि उनके लिए दाना पानी रखें। यदि पूजा करते समय आप इतने भावपूर्ण हो जाए कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे, तो यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है। नंबर 13, आप सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाए तो कहीं आपको बंदरों का झुंड दिखाई जाए, यही बताता है आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। भगवान मेहरबान है। कोशिश करें उन बंदरों को भोजन दे। यदि आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती, रूम स्प्रे या आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस के इस्तेमाल के भी घर में खुशबू और ताजगी महसूस हो, तो यह समझ ले कि भगवान आपके ऊपर है। नंबर 14, पूजा के दौरान घर में किसी अतिथि का आना भी भगवान की कृपा का संकेत है। यदि अतिथि कोई तोहफा भी लेकर आए तो यह साफ इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। पूजा के समय जलाए हुए दीपक की लौ अचानक से तेज होने लगे तो समझ जाए आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। ईश्वर की कृपा से आपके दुख भरे दिन जल्द ही निकलने वाले हैं। आपकी नींद सुबह 3 बजे से 5:30 बजे के बीच, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में खुले तो यह भी ईश्वर का संकेत है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न है। नंबर 15, जिस व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात के 3 बजे के बाद खुलती है तो इसे मालूम नहीं कि यह संकेत शुभ माना जाता है।
ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियाँ जागृत हो जाती है, जो कि आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है। ऐसे में आपका बार बार 3 बजे ही उठना कामयाब होने का संकेत है। वही रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता। नंबर 16, अगर आपको आपके सपनों में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई दे और वहां से बहता हुआ झरना आपको दिखाई दे तो इस जल को आप पी लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी कामयाबी अवश्य प्राप्त होती है। अगर आप अपनी शिक्षा का सही प्रयोग करके उससे परिवार चला पा रहे हैं तो यह ईश्वरीय कृपा से ही संभव है। दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो शिक्षित होने के बावजूद भी शिक्षा का सही प्रयोग नहीं कर पाते। जिन लोगों की सेहत अच्छी रहती है उन पर भी परमेश्वर की विशेष कृपा है। सेहत खराब होने से सिर्फ आपके शरीर पर ही नहीं असर पड़ता बल्कि काफी आर्थिक नुकसान भी होता है। जीवन साथी मिला है तो यह भी ईश्वर की कृपा है। एक अच्छा जीवन साथी आपके पूरे जीवन को खुशहाल बना सकता है, लेकिन अगर जीवन साथी खराब मिल जाता है तो पूरी लाइफ झगड़े और कलेश से बीच गुजरती है। नंबर 17, अगर किसी व्यक्ति की संतान आज्ञाकारी है तो यह भी परमेश्वर की ही कृपा है, वरना आज के युग में ज़्यादातर लोग अपनी संतान की वजह से ही दुखी है। सही गलत के बीच अंतर करने की क्षमता जिन लोगों के पास नहीं, उन पर उनके ईश्वर देव का आशीर्वाद होता है। भगवान के दर्शन सपने में करने वाले लोगों पर भी देवी देवताओं की कृपा होती है, वरना परमेश्वर को देख पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। जिस व्यक्ति का क्रोध पर वश है, जिसका मन शांत रहता है, हर परिस्थिति में सामान्य रहकर निपटाना जानता है, उसी से परमेश्वर मिलते हैं। नंबर 18, भगवान हमें अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान के तुल्य माना जाता है। इनमें माता पिता, गुरु या ब्राह्मण है। जिनमें से कोई भी व्यक्ति पूजा के दौरान आपके घर में प्रवेश करता है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। उन्हें घर से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। पूजा के दौरान अगर भगवान की मूर्ति या प्रतिमा से कोई फूल या माला आपके पास गिर आ जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। धन्यवाद।